एक्सेप्ट ये, तो ये है प्रिंसेस बनने की कॉलेज, इसलिए हाईएस्ट यूनिवर्सिटी है। प्रेसिडेंट बनने की अगर कॉलेज हो तो कैसी होगी, हाईएस्ट होगा ना। इस तरह ये है प्रिंसेस की कॉलेज। तो इसमें विशेष क्या है, मनुष्य मात्र चेंज होता है लेकिन तत्व भी चेंज होते हैं। आत्माएं और तत्व दोनों सतो प्रधान होते हैं। इसलिए दुनिया मतलब क्या, दुनिया मतलब टोटल, केवल मनुष्य आत्मा ही दुनिया नहीं बनाती, एनवायरनमेंट भी तो है ना, प्रकृति भी है। प्रकृति और पुरुष का ट्रांसफॉर्मेशन ये यूनिवर्सिटी करती है, ये कॉलेज करती है, ये पढ़ाई करती है। तो इसलिए कितनी स्पेशल पढ़ाई है। तो बाबा के शब्दों में सुनते हैं 13-9, मीठे बच्चे, तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। यहाँ से ही सबको सद्गति होती है। अच्छा, प्रश्न है, बाप में निश्चय होते ही कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए? अगर बाप पर निश्चय है सबको बाप पर, कौन सी राय इमीडिएटली लानी चाहिए? बहुत सारी राय, आज कौन सी होगी? अगर बाप पर निश्चय है, क्योंकि निश्चय तो सबको है। निश्चय होना, बाप पर निश्चय होना, कहते मुझे आप पर बहुत विश्वास है, राइट? मुझे आप पर विश्वास है, मतलब मैं जो बोलूं उस पर विश्वास होगा ना, कि मेरी 10 बातों को मानेंगे, 2 बातों को नहीं मानेंगे, इस पर, इसको विश्वास कहेंगे। बाप पर विश्वास है तो कौन सी राय अमल में लानी चाहिए? कौन सी? जो कहे सब पर विश्वास करना चाहिए। जो कहे सब। आज कौन सी होगी? चलो, समर्पणता। बस समर्पणता, जो कहे बाबा रेडी। आज बाबा कह रहे, जब निश्चय हुआ कि बाप आया है तो बाप की पहली राय यह है, इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल जाओ, एक मेरी मत पर चलो। इस राय को फौरन अमल में लाना चाहिए, एक मेरी मत पर चलो, बस, और किसी की नहीं सुनो। जब तुम बेहद के बाप के बने हो तो पतितों के साथ, सेकंड, दूसरी श्रीमत एक है, और जो कहे उसे इस आंखों से जो देखते हैं वो भूल जाओ। दूसरा, बाप के बने हैं तो पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट, लेन देन मतलब पतितों के साथ लेन देन आएगा मुरली में। डीलिंग थोड़ी है, डीलिंग तो देना, पैसों के लेन देन, पैसों का लेन देन। बिजनेस का मतलब नहीं करना है। फिर अब बिजनेस तो करेंगे, नहीं ऐसा थोड़ी है। तो पैसा पर इधर वो उधर जैसे देते हैं ना आजकल, मतलब पैसा देना, एक तो लोन भी बाबा कहते नहीं दो पतितों, और दूसरा गरीबों को देना, मतलब पतित है, जो भी आत्माएं पतित है उनसे लेन देन नहीं। इसमें फिर वो नहीं होता है रिच, बस फिर अंडरस्टूड। अंडरस्टूड है, वेरी गुड। पंडितों को नहीं देना। हाँ, तो जो भी पतित है, जिनको भी आपको लगता है पतित है, निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात में संशय नहीं आ सकता। ओम शांति। यह घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है। इसको ही गॉडली यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है।
क्योंकि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की सदगति होती है। रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यह है। घर का घर भी है, माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, फिर यूनिवर्सिटी भी है। अच्छा है ना, घर का घर हो और उसमें स्कूल भी हो, ऊपर नीचे भी होता है, तो लगता है कितना फायदा है। ऊपर घर नीचे स्कूल, और वो भी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। तो ये बाबा कहते बाबा का घर घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है। यूनिवर्सिटी मतलब डिसिप्लिन, घर मतलब अपनापन। अपनेपन के साथ वाला जो डिसिप्लिन है ना, जहाँ अपना फील होता है, वो डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा लगता है। दोनों बातें। स्पिरिचुअल फादर बैठा हुआ है, ये रूहानी कॉलेज है, नॉलेज है जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है। स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर के और कोई मनुष्य दे नहीं सकता। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, और ज्ञान से सदगति होती है। इसलिए ज्ञान सागर, सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। बाप द्वारा सर्व यूनिवर्स के मनुष्य तो क्या, परंतु हर चीज, 5 तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं। सतो प्रधान अवस्था मतलब कंप्लीट आज्ञाकारी अवस्था, समर्पण बुद्धि कहते हैं ना। तो तत्व भी समर्पण बुद्धि, वो है सतो प्रधान अवस्था। तो जैसा मालिक को चाहे वैसा सीजन हो, वैसी प्रकृति हो। इसलिए तत्वों की बहुत सेवा करनी चाहिए। एक नॉट ओनली प्रकृति तत्व, 5 तत्व क्या है? धरती अग्नि जल वायु आकाश। समर्पण मतलब ये भी चेंज हो जाते हैं। तो सतयुग में ये समर्पित होते हैं ना, समर्पित रूप से वो सेवाएं दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाप द्वारा सर्व यूनिवर्स के मनुष्य तो क्या, परंतु हर चीज सबकी सदगति होती है। ये बातें बड़ी समझने की है। अभी सबकी सदगति होनी है। पुरानी दुनिया और दुनिया में रहने वाले सब चेंज हो जाएंगे। जो कुछ यहाँ देखते हो वो सब बदल कर नया होने का है। गाया भी जाता है, यहाँ है झूठी माया झूठी काया, ये झूठ खंड बन जाता है। भारत सचखंड था, अभी झूठ खंड है। रचिता और रचना के बारे में जो मनुष्य कहेंगे, अब ये झूठ खंड है। भारत सचखंड था, तो रचयिता और रचना के बारे में जो मनुष्य कहेंगे सब झूठ, परमात्मा के बारे में और उसकी क्रिएशन के बारे में। अभी तुम बाप द्वारा जानते हो, भगवान उवाच, भगवान एक बाप है ना, वह है निराकार। असल में तो सब आत्माएं निराकार है, और फिर यहाँ साकार रूप लेती है, वहां आकार नहीं है। आत्माएं मूल वतन व ब्रह्म तत्व में निवास करती है, वह है हम आत्माओं का घर, ब्रह्म मह तत्व। याद आया इमीडिएटली? परम धाम अपनी लोकेशन कहाँ रखी? बाबा के पास वो विजय भी बड़ा माला, सारा नेक बड़ा है उसका, परम धाम का। विजय रत्न जहाँ है ऊपर में, वहां पर। उसके बाद बाबा कहते हैं वह है हम आत्माओं का घर। आत्माएं मूल वतन में रहती है। ब्रह्म महतत्व या आकाश तत्व है, जहाँ साकारी पाठ चलता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, इसका अर्थ भी समझते नहीं है। कहते हैं कहते रिपीट होती है, गोल्डन एज, सिल्वर, फिर क्या, फिर गोल्डन एज जरूर आएगी। संगम युग एक ही होता है, चलेगा ना? संगम युग एक ही होता है, अभी है संगम। सत्युग त्रेता, व त्रेता और द्वापर का संगम नहीं कहा जाता, वो रॉन्ग हो जाता है। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। मुझे बुलाते ही तब है जब पतित बनते हो। कहते आप पावन बनाने आओ, पावन होते ही है सतयुग में। अभी है संगम, इनको ही कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का संगम, इनको कुंभ भी कहा जाता है। यह है कुंभ मेला।
जहां भी आत्मा और परमात्मा का, तो मधुबन में जाते हैं वो तो है कुंभ मेला, और यहाँ सेंटर पर मिलते हैं कुंभ मेला। जब से हम आत्माएं परमात्मा के साथ मेडिटेशन करना शुरू किया, कुंभ मेला शुरू। कुंभ मेला है ना, तो वो है कुंभ मेला। कुंभ मेला मतलब दो उसके एस्पेक्ट्स है। वन इज कि वहां नदियों का संगम होता है, और दूसरा फिर साधु संतों का, जो भी उस विचारों वाला मनुष्य है, उनका संगम होता है ना। कुंभ में हर कोई थोड़ी जाता है, जनरली जिनकी भावना होती वही जाएंगे, तो साधु संत जाएंगे। तो एक है मैं आत्मा परमात्मा का संगम, दूसरा है परिवार डिवाइन फैमिली का संगम, तो कुंभ मेला। तो दो नदियां तो है, आत्मा और परमात्मा का मिलन, वह फिर दिखाते नदियों का मेला। अच्छा, दो नदियां तो है, तीसरी फिर गुप्त नदी कहते हैं। इसका राज क्या है? द्वापर युग का रिचुअल, संगम युग का यादगार। क्या यादगार है? संगम युग का यादगार आत्मा परमात्मा का मिलन। मम्मा ज्ञान गुप्त है, सरस्वती नदी। तीसरी नदी गुप्त है, तीसरी नदी गुप्त, दो दिखाई देती। मम्मा को सरस्वती कहते हैं, मम्मा गुप्त है। तीसरी नदी मैं आत्मा ब्रह्मा बाबा। तो शरीर तो दो शरीर दिख रहा है ना, मिलन, लेकिन तीसरा कौन है? शिव बाबा, वो गुप्त है ना। दादी गुलजार का सिंबल। इवन ब्रह्मा बाबा के तन में, जहाँ तन में बाबा आते वो तो गुप्त ही है ना, गुप्त रूप से बाबा हमेशा कहते हैं। शिव बाबा नहीं दिखाई देते हैं, शिव खाली बाबा थोड़ी ब्रह्मा, दिखाई देता है। ब्रह्मा का तन और ब्रह्मा गुलजार, दादी गुलजार गुलजार। दादी मैं आत्मा। तो तीर मारा, साइंस वाले भी नहीं मानेंगे। तीसरी फिर गुप्त नदी कहते हैं, ये भी झूठ। गुप्त नदी कोई हो सकती है क्या? साइंस वाले भी नहीं मानेंगे कि कोई गुप्त नदी हो सकती है क्या। अब कहते हैं दो नदियों का मेला है, तीसरा गुप्त है। अब नदी और गुप्त तो ऐसे कैसे हो सकता है? अगर साइंटिफिकली अगर इसको सोचे इस बात को, नहीं साइंटिफिकली, चलो दो नदियां दिखाई देती है, तीसरी नदी गुप्त कैसे होगी जो दिखाई नहीं देती? और नदी है तो दिखेगी ना, नहीं तो फिजिकल नहीं है ना, वो गुप्त कैसे होगी? अगर साइंटिफिकली तो चलो भावनावश तो कुछ भी कहते, साइंटिफिकली तो नहीं माने जाएंगे। क्लियर हुआ ये बात है ना? तो बाबा कितनी अच्छी बात करे, साइंस वाले भी नहीं मानेंगे कोई गुप्त नदी होती है। तीर मारा गंगा निकल आई, वो सब है झूठ। गाया हुआ है ज्ञान भक्ति वैराग्य, ये अक्षर पकड़ लिया परंतु अर्थ नहीं समझते। पहले है ज्ञान, फिर ज्ञान दिन सुख, फिर है भक्ति रात दुख। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, अब एक ही तो हो नहीं सके, बहुत होंगे ना। दिन होता है आधा कल्प का, फिर रात। देखो ब्रह्मा का दिन, अभी कितनी अच्छी क्लैरिटी बाबा ने की। पहले ये कुंभ मेला का किया, सेकंड नदी का क्लैरिटी हुई नदी की क्लैरिटी। तीसरा आधा कल्प दिन, आधा ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। अब क्या इसका मीनिंग है? ब्रह्मा का रात सुना ना, बोला ना आप लोग। तो रात अगर मैं कहूँ मेरी रात, तो आपके लिए भी तो रात है, बहुतों के लिए रात होगी ना, मेरे लिए अकेले के लिए रात थोड़ी होगी। ब्रह्मा की रात फिर क्यों कह दिया? तो फिर सबके लिए रात होगी ना, जब उस ब्रह्मा अगर फिजिकल रात है तो एक्चुअली इसका मेटाफिजिकल, इसका भावार्थ है ब्रह्मा का दिन कोई फिजिकल नाइट डे नहीं हो सकता, और ब्रह्मा की रात, रात तो रोज ही होती, ब्रह्मा की रात अलग होती है क्या? तो
सत्युग त्रेता ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात क्या है बोलो, नए बताए। ब्रह्मा की रात द्वापर कलयुग। द्वापर कलयुग। मतलब उन्होंने इतना एक्चुअली देखें दीदी तो इतना एक्यूरेट बताया है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो ब्रह्मा बाबा से है ना, और उनके इसलिए बाद फिर सबका हुआ। इसलिए ना क्या, तो ब्रह्मा से सृष्टि की उत्पत्ति है ना, तो वॉट एवर फेज ऑफ ब्रह्मा मतलब सृष्टि का फेज है। तो ब्रह्मा का दिन मतलब सृष्टि का फेज कौन सा है दिन, सत्युग त्रेता। दिन मतलब उजियारा। दीदी नदियों का नहीं पता लग रहा, नदी जो है ना उससे नहीं आ रहा। तो नदी मतलब गुप्त नदी, तीसरी नदी है ना शिव बाबा। तो दिन होता है आधा कल्प का, फिर रात भी होती है आधा कल्प की। अब एक की तो हो ना सके ना, मैं कहूँ मेरे लिए रात है, आप क्या कहेंगे, आपके लिए दिन है। तो रात तो एक की सबके लिए होगी ना, फिर तो एक की रात ही क्यों बोली, क्वेश्चन मार्क। मतलब स्पेशल रात है क्या वो, एक की रात बोली तो स्पेशल रात होगी। फिर होता है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाप कहते देह से जो कुछ भी तुम इन आंखों से देखते हो उनको ज्ञान से भूलना है, धंधा आदि सब करना है, बच्चों को संभालना है, परंतु बुद्धि का योग एक से लगाना है। आधा कल्प तुम रावण की मत पर चलते हो, अब बाप का बने हो तो जो कुछ करो सो बाप की राय से करो। आधा कल्प रावण के मत से चले, अब जो कुछ करो बाप की राय लो हर बात में बाबा से। तुम्हारा लेन देन फर्स्ट राय, इस इतना समय पतितों से चला आया, उसका नतीजा क्या हुआ। शादियों में भी करते हैं ना देना लेना, किसी की कंप्लेन रहती है कि नहीं रहती है, कितना सब देने लेने के बाद होती है, बहुत देन लेन करते हैं, फिर भी असंतुष्टि होती नहीं होती लोगों में। बाबा क्या कहते बच्चे, पतितों से लेना देना बंद करो। उसका नतीजा क्या हुआ, दिन प्रतिदिन पतिति बनते आए हो, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही उतरती कला का मार्ग। सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आना होता है, उतरना ही है जरूर, इससे कोई छुड़ा ना सके। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 एस्पेक्ट्स है इसके। एक तो ये जो लेन देन मतलब बिजनेस में वो तो एक अलग एस्पेक्ट है, वो तो नेचुरल है। अगर लोन आदि लेते हैं या देते हैं तो वो उतना पैर पसारो जितना चद्दर है, वो ध्यान रखना है। अच्छा दूसरा, ऐसो के साथ लेन देन नहीं करो। कई आते हैं सेंटर पर, आपको कुछ स्कीम बताते हैं ऐसे ऐसे ये है, और फिर सोचते बीके भाई है चलो कर लेते, फिर क्या हुआ, डूबे ना पैसे। कई जगह क्यों ऐसो की श्रीमत ली, मतलब ये सोच के कि चलो बीके है, लेन देन कर लिया, उसको दे दिया धन, ऐसा भी हुआ होता है। हाँ तो वो लेन देन, वो भी लेन देन रॉन्ग। तीसरा है कि जो मतलब यही ऐसे लेन देन करते रहते हैं ना, ये तो चलो बिजनेस इश्यूज में हमें ये थोड़ा ख्याल रखना जरूरी है। और फिर लौकिक में लेन देन करते हैं पैसों का, नहीं ऐसे लेन देन करते हैं ना, वो देना चाहिए पैसे दो, कोई पैर पड़ता है पैसे दो, ये सब ये वाला जो लेन देन है ये स्टाइल, वो वाला मतलब रिचुअल्स जो हमारे रस्म रिवाज वाले, ये भी बहुत बड़ा। पर उनको तो रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसे बने हुए हैं कि देना ही सिस्टम में होता है। ऐसा है बाबा, लेन देन आप लेना बंद कर सकते हो, पर हाँ देना वो तो भी है, आपको लेना पड़ेगा। तो बंद करो, चलो देना अलग बात है, लेना तो बंद करो,
ऐसों में लोग कितने शादियों में कई जो समझदार होते हैं ना, कितने गुलाब भाई जो भी शादी लिखते थे, नो गिफ्ट्स, नो कार्ड्स, नथिंग, कोई चाहिए नहीं गिफ्ट्स, लेना बंद करो। तो ये भाई लेन देन है, ये भी बहुत बड़ा लेन देन है। और तीसरा फोर्थ है गरीबों का लेन देन, वो तो बाबा कई बार कहते हैं, मतलब पतितों का लेन देन। तो ऐसे हम सोचते अरे ऐसे वैसे है, दे दो, यहाँ सोशल कॉज है, ये है। बाबा ने क्या कहा, पतित को नहीं लेना, ये वाला लेना देना बंद करो, क्योंकि वो आत्मा पतित है। आत्मा जब पतित है, चाहे आप उसको कितना भी दे दो, वो कौन से काम में यूज करेंगे? दो, अगर ये वाला है, लेना नहीं है। लेने में तो हमारा हक है ना, चलो देने में हमको रस्म रिवाज करनी होती। यहाँ दादियों से श्रीमत ली थी कि ऐसे क्या करे, ठीक है दो, लेना तो बंद करो। लोग सोचते हम देते तो लेंगे जरूर, ये भी एक मेंटालिटी होती है ना। नहीं, इसमें तो अपनी चॉइस होती है, आप लेना आराम से बंद कर सकते हो। हाँ, इसमें हमने किया है। बिल्कुल नहीं लिया, बहुत फायदा होता है उसमें। पर दीदी ये क्वेश्चन था किसी का कि जैसे किसी ने अपना कोई बनाया हुआ है चैरिटी का और वो आपको अप्रोच करते हैं और आपके रिलेशंस ऐसे हैं कि आप उनको मना नहीं कर सकते हो, तो फिर आप उसमें क्या करेंगे? आपको तो चैरिटी के लिए देना पड़ेगा, आप अपने मन से नहीं देते हो, पर रिलेशंस के मारे आपको देना पड़ता है। नहीं, उसमें भी मतलब वो थोड़ा ध्यान रखना होगा कि हम देखो उसमें हम भी डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा टीम है, हम भी देते हैं। ऐसे कोई इस तरह का काम होता है, डिजास्टर्स होते हैं, तो ये थोड़ी कि पतित है तो चलो उनको हेल्प नहीं करे। नेपाल में हुआ, भुज में, व्हाटएवर जगह जब ऐसी जगह हुई, लेकिन इंश्योर करते थे हमारी टीम वहां जाती है ऐसे समय में, इस तरह से वहां उनको थोड़ा ज्ञान सुनाती है, मेडिटेशन कराती है और सामने उनको देती है, ऐसा। तो ये इंश्योर होना चाहिए कि वो धन जो जा रहा है वो फिर थोड़ा हम उसको ज्ञान सुना के देते हैं ना, तो दीदी हो उनको लेने सकता की आदत है। किसी को भी ऐसे नहीं दिया, कैश नहीं देते होंगे। कैश दिया, मतलब सब कुछ दिया, कैश एंड काइंड दोनों था। जो भी है वो उस समय उनको जो जरूरत है, बट एक प्रॉपर चैनल से गए। तो क्या होता है, हम प्रॉपर मतलब जब नहीं होता है तो क्या होता है, ऐसे ही भेज देते हैं। अब पता नहीं वहां जाता भी नहीं है, राइट पर्सन तक जाता भी नहीं है, और इस तरह मिडल मैन में यूज हो जाता है, तो फिर वो तो अकाउंट हमारा हो गया ना। इसलिए इंश्योर भी होना जरूरी, वो उस तरह से हेल्प करना है। तो बाबा कहते हैं पतितों से लेन देन बंद करो, क्योंकि जहां धन जाएगा वहां अकाउंट भी बनता जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आधा कल्प तुम रावण की मत पर चलते हो, दिन प्रतिदिन पतिती बनते आए हो, तुम्हारा लेन देन इस समय पतितों से चला आया है, उसका नतीजा क्या हुआ, दिन प्रतिदिन पतिती बनते आए हो। क्योंकि भक्ति मार्ग है ही उतरती कला का मार्ग, सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना होता है, उतरना ही है जरूर, इससे कोई छुड़ा न सके। लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म बताए है ना, अंग्रेजी के अक्षर बड़े अच्छे हैं, गोल्डन एज, सिल्वर एज, ऐसे खाद पड़ती जाती है। इस समय आकर आयरन एजेड बने हैं। गोल्डन एज में नई दुनिया थी, नया भारत था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कल की बात है, शास्त्रों में लिख दिया है लाखों वर्ष। अब बाप कहते हैं तुम्हारे शास्त्र राइट है या मैं राइट हूँ? बाप को कहा जाता है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, जो वेद शास्त्र बहुत पढ़ते उसको अथॉरिटी कहा जाता है। बाप कहते ये सब भक्ति मार्ग की अथॉरिटी है, ज्ञान मार्ग की अथॉरिटी, भक्ति मार्ग की अथॉरिटी। ज्ञान के लिए तो मेरा गायन करते, आप ज्ञान के सागर हो, हम नहीं है। मनुष्य सब भक्ति के सागर में डूबे हुए हैं, सत्युग में कोई विकार में जाते ही नहीं है।
कलयुग में तो मनुष्य आदि मध्य अंत दुखी होते रहते हैं। बाप ने कल्प पहले भी ऐसे समझाया था, अब फिर समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं। कल्प पहले भी बाप के बेहद के बाप से वर्षा लिया था, अब फिर पढ़कर पा रहे हैं। समय बहुत थोड़ा है, ये तो विनाश हो जाएंगे, इसलिए बेहद के बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। वह बाप टीचर गुरु है, सुप्रीम फादर सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है सारी नॉलेज देते हैं, ये और कोई समझा न सके। अभी बच्चे समझते हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक ये वही गीता का भगवान है। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? मैं रोज सुबह क्या सुन रहे हम? गीता की क्लासेस लौकिक में करते थे ना, कोई करते थे गीता की क्लासेस पहले, ज्ञान के पहले? राजू भाभी जी करती थी। कहाँ है राजू बहन? है ना गीता की क्लासेस। अब क्या कर रहे हो? दीपिका भी करती थी। अब क्या करते हो? सच्ची गीता की क्लासेस, वही गीता का। अभी गीता किसी मनुष्य ने सुनाई थी पहले और उसका सुनते थे, और अभी परमात्मा सुना रहा है, उसकी सुन रहे। फर्क लगा ना? दोनों डिफरेंस हुआ। बाबा कहते हैं वो बाप टीचर्स गुरु भी है, सुप्रीम फादर सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ये वही गीता का भगवान है, श्री कृष्ण नहीं है। मनुष्य को भगवान अंडरलाइन नहीं कहा जाता। ये बहुत मुझे जो मतलब अच्छा लगता था ज्ञान में, क्योंकि जैसी मनुष्य को देखे कोई भी, चाहे वो तो मेल या फीमेल फिगर होगा, स्वयं की कॉन्शियसनेस बॉडी पे जाएगी या नहीं जाएगी? ऑटोमेटिक। तो खुद की देह का भान भूलता नहीं है जब सामने कोई देह का देहधारी होगा। राइट बात है। इसलिए वो जब सामने होता है ना, खुद को हम कभी समझ लो, मैं गोपी समझती थी अपने आप को, लेकिन फिजिकल फीलिंग थी ना, क्योंकि शरीर फीमेल का है तो गोपी समझ लिया, शरीर मेल का है तो गोप समझ लिया, सखा समझ लिया। वो क्या कनेक्शन है श्री कृष्ण के साथ? तो नहीं होना चाहिए। तो ये फिजिकल खुद की फीलिंग जानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निराकार में ही जाती है, मैं पॉइंट वो भी पॉइंट, फिर फिनिश। और सारा आध्यात्मिकता का सारी है कि देह का भान भूलो, नहीं है? बोलो भाई राजू बहन, क्या है? देह का भान भूलो। फिर देहधारी को कितना याद करने का क्या फायदा? ये तो देह और स्ट्रांग होता है ना उसमें। ठीक है कि नहीं? राइट है। देह का भान भूलना, तो सामने मेरा कोई भी देहधारी ना हो। तो आज इस पर हम करेंगे कैसे, वो आज पुरुषार्थ है ना उस पे। तो ये वही गीता का भगवान है। इस समय सब दुर्गति में है। तुम जानते हो हम आत्मा अमर है। रावण राज्य में तुम देह अभिमानी बन पड़े हो। बाकी परमात्मा रचता और उनकी रचना को वहां भी कोई नहीं जानते। अगर वहां भी मालूम हो कि हमको फिर ऐसे गिरना है तो राजाई की खुशी न रहे। इसलिए बाप कहते हैं ये नॉलेज वहां प्राय लोप हो जाता है, जबकि तुम्हारी सदगति हो जाती है, फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं। ज्ञान की दरकार ही दुर्गति में होती है। इस समय सब दुर्गति में है, सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। बाप कहते हैं मेरे बच्चे आत्माएं जो शरीर द्वारा आकर पाठ बजाती है, वह काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बन पड़े हैं। बुलाते भी है कि हम पतित बन पड़े हैं। पतित बनते ही है काम चिता पर। क्रोध व लोभ से पतित नहीं बनते। लस्ट काम विकार को का कनेक्शन है पतित पने का। क्रोध व लोभ से पतित नहीं बनते।
साधु संत आदि पावन है, देवताएं पावन है, तो पतित मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं। गाते भी आप निर्विकारी, मतलब पतितपना काम विकार से कनेक्टेड है, पवित्रता इसलिए काम विकार निर्विकार से कनेक्टेड है। मधुबन जाते हैं, जो कहते हैं ना स्वर्ग है, मिसमेराइजिंग है, उसका पूरा पावर क्या है, पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ये हर आत्मा की पवित्रता। इसलिए सिक्योरिटी फील होती है, वहां चले जाओ। वैसे हम नहीं जाते रात को ऐसे, बट अगर चले भी जाओ विद इन द कॉम्प्लेक्स ना, इधर से उधर लगेगा, लगता है ऐसा, क्योंकि पवित्रता है तो सिक्योरिटी है। और अगर पवित्रता नहीं है तो चाहे वो एक ही कमरा हो तो भी प्रॉब्लम। तो बाबा कहते हैं, तो ये जो पुलिंग एनर्जी है, आकर्षित करने की जो एनर्जी है, वो क्या है, प्योरिटी। तो बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे आत्माएं जो शरीर द्वारा आकर पाठ बजाती है, वह काम चित्ता पर बैठ तमो प्रधान बन पड़ी है। साधु संत आदि पावन है, देवताएं पावन है, तो मनुष्य माथा टेकते हैं। गाते भी है निर्विकारी, हम विकारी है। वाइसलेस वर्ल्ड, विशेष वर्ल्ड गाया जाता है। भारत ही वाइसलेस वर्ल्ड था, अब विशेष है। भारत के साथ सारा वर्ल्ड ही विशेष है। वाइसलेस वर्ल्ड से आज से 5000 वर्ष पहले एक ही धर्म था, पवित्रता थी, तो पीस प्रॉस्पेरिटी तीनों ही थे। प्योरिटी है फर्स्ट, अभी प्योरिटी नहीं है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर एक ही बाप है। तुमको भी ऐसा प्यारा बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी में सब प्यारे हैं ना, मनुष्य मात्र, जानवर आदि सब प्यारे हैं। क्योंकि एक बुजुर्ग दुकानदार था, शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। ये एक दृष्टांत है। वहां ऐसी चीज गंद करने वाली होती नहीं है। यहाँ बीमारियां, मच्छर आदि बहुत है, वहां ऐसी चीज होती नहीं है। साहूकार आदमियों के पास फर्नीचर भी तो फर्स्ट क्लास होता है ना। मच्छर दुख देने वाले वो थोड़ी होंगे वहां। कितनी सारी स्पीशीज तो वैसे ही कट है वहां की। कितनी स्पीशीज होगी फिर फाइनली? मच्छर वाली स्पीशीज गई, बर्ड्स में भी 50% कट। नॉन वेज वाले नहीं होंगे, गंदगी फैलाने वाले नहीं होंगे, हिंसा जिसमें है या गंदगी है वो सब वहां पे नहीं है। मतलब जो जानवर दूसरे जानवर को खाता है वो वाला भी हिंसक वृत्ति नहीं होगी ना। शेर होगा लेकिन खाने वाला नहीं। एक मुरली में आया था मुझे दीदी, लगता है एक मुरली में आया था शेर नहीं होगा। ये सिर्फ हाँ, क्या मुझे भी कहना है वही कि लग रहा है, शेर और बकरी, तो खाने वाले जानवर, शेर और बकरी हाँ एक घाट पे पानी पीते हैं सिर्फ कहने के लिए। हाँ नहीं, शेर मतलब बकरी प्लीजिंग, घाट पे एक्चुअली पानी प्लीजिंग जानवर होंगे। तितलिया है, तितलिया है, गाय है, खरगोश है, मोर है, गाय है, हाँ, इस तरह जो देवताओं को खुश करने वाले होते हैं ना, वो होते हैं। शेर का सवारी कौन देवता करते हैं? पंछी हो गए, देविया करते वो संगम युग में करते हैं ना, वहां तो करने की जरूरत नहीं। वहां तो पंछी चूहे भी की हो गए, सवारी नहीं करेंगे, चूहे पर भी। पंछी हाँ हाँ। तो बाबा कहते हैं, गरीबों का फर्नीचर, साहूकार का फर्नीचर भी वैसा होगा। एक्चुअली जानवर, बर्ड्स आदि क्या है, ये फर्नीचर है मनुष्य के। तो साहूकार का फर्नीचर कैसे होगा? गरीबों का फर्नीचर फिर साधारण। भारत अभी गरीब है, कितना कीचड़ा लगा हुआ है। सतयुग में कितनी सफाई रहती है, सोने के महल आदि कितने फर्स्ट क्लास होंगे। वैकुंठ की गाय भी देखो कितनी फर्स्ट क्लास होती है। कृष्ण को कितनी अच्छी गाय दिखाते। कृष्णपुरी में गाय तो होगी ना, वहां चीजें कितनी फर्स्ट क्लास होती है। हेवन तो फिर क्या, इस पुरानी छीछी दुनिया में तो बहुत कीचड़ा है।
ये सब इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा। कैसे कैसे बॉम्ब्स बनाते रहते, बॉम्ब्स फेंके तो आग निकल आए। आजकल तो ऐसे जीवाणु भी डालते हैं, ऐसे विनाश करते हैं जो बेहद में खत्म हो जाए। देखो ये बाबा ने कब कही थी, बॉम्ब से तो खत्म होते, लेकिन ये कोविड क्या है, वायरस है, चाहे बायोमेडिकल वॉर है, कुछ भी कह दिया उसको, तो ऐसे जीवाणु भी डालते हैं, विनाश करने वाला ऐसा विनाश करते जो बेहद में खत्म हो जाए। बॉम्ब्स में ऐसे जीवाणु डाल दिया, हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे ही नहीं जो दवाई कर सके। ओवरफ्लो देख रहे थे ना हम। बाप कहते बच्चों को कोई तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए, इसलिए गाया हुआ है नेचुरल कैलामिटीज, मुसलधार बरसात। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। बुद्धि भी कहती विनाश, तो बुद्धि भी कहती है लॉजिकल, क्या कहती है, विनाश तो अब होना जरूर है। लग रहा है एग्रीड। कोई कहे विनाश का साक्षात्कार हो तब माने, ठीक है। अच्छा नहीं मानो, तुम्हारी मर्जी। दिखाई दे रहा है डे बाय डे बढ़ रही है शरीर। पहले किडनी फेल था, अब लिवर भी फेल हो गया, अब हार्ट का फेलियर भी हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, ये सब दिखाई दे रहा है। कहते हैं नहीं मानेंगे कि जाने वाला है, मत मानो। आसार तो ज्यादा ही है कि कम हुए प्रॉब्लम्स। बाबा कहते तुम्हारी मर्जी। कोई कहे हम आत्मा का साक्षात्कार करे तब माने, तक नहीं मानते हैं एक्चुअली। हाँ तो नहीं मानो भले, वो हमारे सत्युगी आत्मा ही नहीं है ना, तो बेचारी वो कलयुगी आत्मा है, तो उन्होंने देखा ही नहीं, तो वो मानेंगे भी कैसे। नहीं, इवन हॉस्पिटल में भी जब पेशेंट वेंटिलेटर पे भी होते हैं तब भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं। हाँ वो अटैचमेंट, वो क्लियर हो गया। पर वो एक्सेप्ट करे ना करे, आसार क्या बताता है, बिल्कुल भाई जाने वाला है, तुम छुट्टी दे दो। जब आसार दिखाई दे ना, तो बहुत जल्दी से उस आत्मा को छुट्टी दो। उसको छुट्टी नहीं देना, ये अपना अपना स्वार्थ को बढ़ाना है, बहुत बड़ा है। कोरोना का भी जो एग्जांपल आया सामने, बहुत जगह एग्जांपल्स है। दीदी भी कहती थी, दादा थे ना गीता दीदी के युगल, हम उसको गोपाल दादा कहते थे। शांतिबेन जी एक ही थी, मतलब बहुत जगह एक ऐसे एग्जांपल्स है। मतलब किडनी फेलियर हुए, वो उनका बहुत अंदर से अटैचमेंट कि नहीं। बाबा ने, मोहिनी बहन ने समझाया किया, तो अंदर से छुट्टी दी, वो आत्मा ने उसी दिन शरीर छोड़ दी, क्योंकि वो सफर कर रही है, कर भी कुछ नहीं पा रही है, सफर कर रही है। इसी तरह नीचे हुआ था, सेंटर के नीचे ये उनकी मदर थी। अब बहुत अटैचमेंट बच्चों को, कन्याओं लड़कियों को सारों, तो फिर बुलाया मुझे कि भाई क्या है, और इनकी मतलब वेंटिलेटर पे, घर में वेंटिलेटर पे। तो मैंने कहा कि आप पहले, सबसे पहले आप लोग छुट्टी दो, क्योंकि जब तक आप छुट्टी नहीं देंगे वो आत्मा जाएगी नहीं। तो बोला अब हम रेडी है। तो फिर 2-3 दिन योग किया जाके, स्पेशली वहां नीचे जाके हो गई। 15 दिन से वेंटिलेटर पे, घर पे। कितना एक दिन का खर्चा कितना होता है। मतलब कहने का भाव कि नहीं मानो, तुम्हारी मर्जी। हाँ एग्जैक्टली, फैमिली वाले छुट्टी दे, फिर उनका भी अटैचमेंट, वो तार जुड़ी हुई है ना, एक जन को तोड़ना पड़ेगा ना। मुझे चाहिए वो आत्मा, क्या करेंगे वो आत्मा भी, उसको तो पेन हो रहा है ना। डीपली सोचो इस बात को। कोई कहे हम आत्मा का साक्षात्कार करें तब माने। अच्छा आत्मा तो बिन दिए देख लिया तो क्या हुआ,
क्या इससे सदगति होगी? कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप हजारों सूर्यों से तेजोमय, परंतु ऐसे है नहीं। गीत में भी लिखा हुआ है, अर्जुन ने कहा बस करो, हम सहन नहीं कर सकता हो। ऐसी बात नहीं है। परमात्मा हजार सूर्यों से थे। बाप को बच्चे देखे और कहे हम सहन नहीं कर सकते, ऐसे कुछ है नहीं। अर्जुन के लिए बोलते हैं ना, वो जब विराट रूप का साक्षात्कार हुआ, हजार सूर्यों से तेज, वो तो देख ही नहीं सके। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी हो सकता है। बाप और बच्चे, बच्चे तो बाप को देखते रहते हैं, बाप बच्चे को देखते रहते हैं। जैसी आत्मा है वैसे परम पिता परमात्मा बाप है। आत्मा हजार सूर्यों से तेज है क्या? परमात्मा भी हजार सूर्यों से तेज नहीं, न साइज में न पावर, मतलब केवल विस्मृति और स्मृति का खेल है। उसकी पावर्स ऑलवेज रहती है, क्योंकि जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। हमारी पावर्स कम ज्यादा होती है। तुम्हारे में भी ज्ञान है, बाप ही आकर पढ़ाते और कोई बात है नहीं। जो जो जिस भावना से याद करते वो भावना पूरी कर देता हूँ, वो भी ड्रामा में नूंद है। बाकी भगवान किसको मिल नहीं सकता। मेरा साक्षात्कार में कितना खुश होती थी। दूसरे जन्म में भी भक्तिन बनी होगी, वैकुंठ में तो जा नहीं सकती। अभी तुम बच्चे वैकुंठ में जाने की तैयारी कर रहे हो। जानते हो हम वैकुंठ कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हैं। यहाँ तो सब नरक के मालिक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी ना। बच्चे जानते हैं हम अपना राज्य भाग्य फिर से ले रहे हैं। यह है रावण योग बल, राजयोग बल। बाहुबल की लड़ाइयां तो अनेक बार अनेक जन्म चली है। योग बल से तुम्हारी चढ़ती कला है। जानते हो बरोबर स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो रही है। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया होगा वैसे ही करेंगे। तुमको बच्चे हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। जो पक्के निश्चय बुद्धि है उनको कभी संशय नहीं आ सकता। संशय आना मतलब हार्ट फेल होना। अरे ये ऐसा, अभी बंद कर दिया, छोड़ दिया, हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। संशय बुद्धि भी होते जरूर है। संशय बुद्धि कब होते हैं? जो दूसरों को बहुत देखते हैं ना, वो संशय बुद्धि ज्यादा होने के चांसेस। जो ऊपर देखता है ना, वो जो नीचे देखेगा वो संशय बुद्धि होगा। जो आगे वाले स्टूडेंट्स को देखेगा वो निश्चय बुद्धि होगा। एक को देखेगा, बाप ब्रह्मा बाप को देखेगा, दादियों को देखेगा, वो निश्चय बुद्धि। बाकियों को देखेगा संशय बुद्धि। संशय बुद्धि भी होते जरूर है। बाबा ने कहा आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती, अहो माया तुम इन पर जीत पा लेती हो। माया बहुत बलवान है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास सर्विस करने वाले, सेंटर चलाने वाले को भी माया खा जाती है। थप्पड़ मार देती है। हप भी कर लेती है, पूरा का पूरा गया, पता भी नहीं चलता है, नामो निशानी के थप्पड़ मार देती है। लिखते हैं बाबा शादी कर मुंह काला कर दिया, काम कटारे से हमने हार खा ली, अब तो बाबा आपके सामने आने के लायक ही नहीं रहे। फिर लिखते हैं कि बाबा सम्मुख आए, अब आए बाबा से मिलने जाए। बाबा लिखते हैं काला मुंह किया, अब यहाँ आ नहीं सकते हो, यहाँ आकर क्या करेंगे। फिर भी वहां रहकर पुरुषार्थ करो। मधुबन में नॉट अलाउड है काला मुंह करने वाला। एक बार गिरा सो गिरा, एक बार भी नहीं गिरे। एक साल बाबा से मिलने वाले ये है, एक साल, 8 months, एक साल पवित्रता का कंप्लीट पालन करना। इसलिए बाबा कहते हैं अब मधुबन में नहीं आ सकते, तब मधुबन में आ सकते। तो बाबा कहते हैं एक बार गिरा सो गिरा। ऐसे नहीं राजाई पद पा सकेंगे। कहा जाता है चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो एकदम चंडाल। हड़गुड़ टूट पड़ते हैं। क्यों हड़गुड़ टूट पड़ते? क्योंकि ऊपर चढ़े थे ना। सपोज पवित्र थे ही नहीं,
क्लास करते थे, वो तो फिर थोड़े लेवल से थोड़ी सीढ़ियां चढ़ी थी ना, तो ज्यादा टूटता नहीं है। ये ऊपर चढ़ के फिर नीचे गिरना, इसलिए बाबा कहते हैं हड़गुड़ टूट पड़ते हैं, 5 मंजिल से गिरते हैं। बाबा काम विकार से गिरना 5 मंजिल कैसे? 5 विकार में नंबर 1 5, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसलिए काम विकार 5 मंजिल से गिरते। फिर कोई कोई सच भी लिखते, कोई तो सुनाते ही नहीं है। इंद्रप्रस्थ की परियों का भी मिसाल है ना, यह है सारे ज्ञान की बात। इंद्रप्रस्थ की परिया को मालूम है ना सबको, वहां वो लेके गई, कई बार बाबा कहते हैं ना बहनें लेकर आ भी जाए, फिर वो इंद्र सभा में बास आने लग जाए। बाबा मिलन में ऐसो को लेके जाए, कोई कहते बाबा नहीं है, ठीक है ना, वो पूरा पवित्रता, फिर तो फिर कोई नियम ही नहीं रहेगा। भगवान से ऐसे ही मिल ले तो फिर तो वो वातावरण कैसे हो जाएगा, वो आज की तरह हो जाएगा, मिसमेराइजिंग जो कहते हैं ना आज। कंप्लीट प्योर वही बाबा से मिल सकते हैं। बाबा कहते हैं इंद्रप्रस्थ की परियों का मिसाल है, इस सभा में कोई पतित को बैठना हुक्म नहीं है। जब बाबा आते हैं वो सभा में, परंतु कोई हालत में बिठाना होता है। पतित ही तो आएंगे ना, ये कोई एक्सेप्शनल में ऐसे बाबा ने एक बार, खाली एक ही बार था, बाबा ने माइक की सेवा करने को बोला। माइक आए बाबा के पास, माइक्स लेके आए, तो ऑब्वियसली वो ज्ञान में चलते नहीं है, लेकिन माइक है, ऐसो को बाबा ने अलाउ किया था। बाबा की डायरेक्शन थी कि ऐसा गुलदस्ता दिल्ली से हम भी लेके गए थे। तो मतलब इस तरह कभी कभी ऐसा होता है। तो बाबा कहते हैं परंतु कोई हालत में बिठाना होता है। पतिथि तो आएंगे ना, अभी तो देखो कितनी द्रौपदी पुकारती है, कहती बाबा हमको नंगन करने से बचाओ। बांदेलियों का भी पाठ चलता है, कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, बड़ी खिटपिट होती है, बांदेली होती है, पवित्रता की पालना करनी है। फिर बंधन, बाबा के पास समाचार आते, बेहद का बाप कहते हैं बच्चे इन पर जीत पहनो। इम्प्योरिटी को जब हम देखेंगे ना, ये मेरा ये काला मुंह करना है, तो फिर उससे नफरत आएगी। खुद का वैराग वृत्ति ही शक्ति पावरफुल। दुनिया वाले तो कन्विंस अपने आप हो जाएंगे, पहले मैं कन्विंस हूं, ये हमें देखना है। और भगवान कह रहा है, सिग्नल दे रहा है कि बच्चे देखो क्या हालत है, क्या समय है, अब तो छोड़ो। तो अभी के समय को देखते हुए, परमात्मा के सिग्नल को समझते हुए, सत्यु की भावी की कंफर्मेशन को समझते हुए, इस छोटे से विकार को थोड़े समय के लिए त्याग करना, यही हमारा त्याग है ना। और क्या त्याग है, और तो क्या है, कोई और त्याग है? आइसक्रीम खाया ना सभी ने, सब खिलाया, बाहर लेके गए, घुमाया फिराया, सब किया, क्या त्याग करना है? सिर्फ इस विकार का त्याग करना है, चीजों का नहीं। अब पवित्र रहो। अखबारों में भी खुद डालते हैं कि कोई प्रेरक है जो हमसे बॉम्ब आदि बनवाते हैं, इससे अपने कुल का नाश होता है। परंतु क्या करे, ड्रामा में नून दे। मुझे याद करो, अब पवित्र रहो, मुझे याद करो, तो गारंटी है, देखो गारंटी, विश्व के मालिक बनोगे। पवित्रता विश्व का मालिक बनाती है। अखबारों में भी खुद डालते हैं, परंतु क्या करे, ड्रामा में नूंदे हैं, दिन प्रतिदिन बनाते जाते। टाइम बहुत तो है नहीं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की बच्चों रूहानी की बाप रूहानी दादा को बाप याद दादा किया। को नमस्ते, गुड याद मॉर्निंग। किया, थैंक यू नमस्ते। बाबा। वाह बाबा, वाह शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए सार। सत्युगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए बहुत बहुत प्यारा बनना है। राजाई पद के लिए पावन जरूर बनना है। पवित्रता फर्स्ट है, इसलिए काम महाशत्रु पर विजय पानी है। दूसरा है इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनने के लिए इन आंखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। हर कदम पर बाप से राय लेकर चलना है। हर कदम पर बाप से राय लेकर चलना है। वरदान है समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाली शक्तिशाली भव। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं समस्या को ऐसे पार कर लेती जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेती है। समस्या उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती है। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। इतनी अच्छी बताई बाबा ने। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, समस्याएं जानी पहचानी लगे मतलब काफी बार उससे मिला हुआ है। किसी ने मुझे क्रोध किया, जानी पहचानी समस्या लगती है समस्या जानी पहचानी है, बहुत बार किया है, कोई बात नहीं, नहीं हो तो आश्चर्य खाए ना। तो इसलिए इसको कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। मैं शक्तिशाली आत्मा, समस्या को जानने पहचानने फील करने वाली शक्तिशाली आत्मा। स्लोगन है स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। अव्यक्त इशारे। बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति यदि कम रहती है, आज का बहुत अच्छा है, तो इसका कारण अभी तक लीकेज है। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ के तरफ बट जाती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी बुद्धि का बिजी रहना, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। जो काम कर रहे हैं, देखो साधारण संकल्प किसे कहते हैं? जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते साधारण संकल्प। याद की शक्ति या मनन शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं होती, इसलिए पावरफुल याद का अनुभव नहीं होता। इसलिए सदा समर्थ संकल्पों में समर्थ स्थिति में रहो, तब शक्तिशाली बीज रूप स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। अब जैसे मुरली सुन रहे हैं, इसमें था साधारण स्थिति भी हो सकती। चलो मुरली सुन रहे हैं, मैं सो एंड सो मेल एंड फीमेल मुरली सुन रही हूँ, मैं गॉडली स्टूडेंट। किसको ख्याल था मुरली के समय? परमात्मा भगवान टीचर, मैं गॉडली स्टूडेंट था कि मैं भाई था बहन था, वो मुरली सुन रही। तो कोई भी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साधारण
उस कर्म के फ्लो में बिजी रहकर कर्म करना, यह है साधारण स्थिति। ये मई की मुरली है, मई मंथ में ये मुरली आई है, शायद 30th मई का होगा, हमारी 30। बाबा ने कहा सादा उसी कर्म की स्थिति में हम अनंत शक्ति वाली मुरली है। ठीक है, अच्छा था। अच्छा जी, क्या करना है? ओम शांति।